हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है सेल। हम इसमें देखेंगे सेल क्या है, सेल की खोज किसने की, स्मॉलेस्ट सेल क्या है, लार्जेस्ट सेल क्या है, सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, सेल के इम्पोर्टेंट कंटेंट कौन कौन से होते हैं, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी, यानी सेल जो है हमारे बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट है, हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, यानी सेल हमारी बॉडी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ह्यूमन बॉडी हैव ट्रिलियंस सेल, हमारी ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियंस की संख्या में सेल प्रेजेंट होती है। इट डिस्कवर्ड बाई रॉबर्ट हुक, यानी फर्स्ट बार जो सेल की डिस्कवरी की इन 1665 ऑफ डेड सेल, यानी फर्स्ट बार रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि फर्स्ट बार डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, अब फर्स्ट लाइफ सेल डिस्कवर्ड बाई एंटी वैन लीवेनहॉक, पहली बार जो लिविंग सेल की खोज की थी एंटी वैन लीवेनहॉक ने की थी फर्स्ट। अब देखते हैं लार्जेस्ट सेल ओवा ऑफ ऑस्ट्रिच, जो सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच की होती है, शुतुरमुर्ग की होती है। शुतुरमुर्ग के ओवा में जो सेल पाई जाती है वो सबसे बड़ी सेल होती है। अब स्मॉलेस्ट सेल देखते हैं तो माइकोप्लाज्म, जो माइकोप्लाज्म की सेल होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। अब देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में जो लार्जेस्ट सेल होती है वो होती है ओवा। ह्यूमन बींग्स की जो लार्जेस्ट सेल होती है वो क्या होती है, ओवा होती है। इन ह्यूमन बींग्स स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म, यानी ह्यूमन बॉडी की जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है स्पर्म। इन मेल लार्जेस्ट सेल, जो मेल के अंदर लार्जेस्ट सेल पाई जाती है वो होती है न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हम लोग के जो फीमेल्स में जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है प्लेटलेट्स। फीमेल्स में जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है। अब देखते हैं कि सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल, इट्स नोन एज साइटोलॉजी। अब देखते हैं हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, इट्स नोन एज हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ह्यूमन सेल हैव 3 इम्पोर्टेंट कंटेंट इन इट, यानी ह्यूमन में 3 कंटेंट पाए जाते हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म, तीसरा है न्यूक्लियस। अब देखते हैं हम लोग पहला सेल मेम्ब्रेन क्या है। इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, तो जो सेल मेम्ब्रेन है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इसमें पाया क्या क्या जाता है, यानी किस किस से मिल के बनी होती है ये सेल मेम्ब्रेन, तो कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, फैट यानी लिपिड्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितना परसेंट पाया जाता है, 5 से 10% पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाता है 40 से 45%, और फैट पाया जाता है 50 से 55%। अब देखते हैं इसके फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन देखते हैं इसके। फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर के जो ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस होते हैं वो एक्टिव और पैसिव प्रोसेस के द्वारा जाते हैं सेल में। ठीक, और ये मेन काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है ये। अब देखते हैं न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ सेल, सेल का कंट्रोलर है। न्यूक्लियस क्या है, सेल का कंट्रोलर है। अब सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल, और सेल का सेंट्रल पार्ट होता है, मिड में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल है बिल डेवलप्ड न्यूक्लियस एक्सेप्ट आरबीसी प्लेटलेट्स, और यूकैरियोटिक सेल में आरबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट होता है। ठीक, न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड इन न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही
न्यूक्लियोप्लाज्म में जो फ्लूइड पाया जाता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या है। तो फ्लूइडी पार्ट ऑफ सेल, ये फ्लूइडी पार्ट होता है सेल के अंदर, जो फ्लूइड भरा होता है उस पूरे फ्लूइडी पार्ट को हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटो प्लस सेल ऑर्गेनेल्स, साइटो मतलब फ्लूइड्स, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गन्स। तो जिस फ्लूइड में सेल के ऑर्गन्स पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं सेल की स्ट्रक्चर की, सेल की स्ट्रक्चर कैसी है। तो ये है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग ऑफ सेल होती है। ये सेल मेम्ब्रेन बॉडी में पाई जाने वाली सेल को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, यानी सेल का जो ऊर्जा ग्रह है, पावर हाउस है, वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सेलुलर रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ही एक चक्र चलता है जिसे हम लोग क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, क्रेब्स चक्र बोलते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्र चलता है, जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, जिससे एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आगे चल कर के एटीपी के रूप में स्टोर होती है। और जो एटीपी के रूप में एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी को हम लोग अपने वर्क में यूज करते हैं। देखते हैं राइबोसोम। राइबोसोम ये प्रोटीन फैक्ट्री फॉर सेल, यानी ये प्रोटीन फैक्ट्री का काम करती है। क्या करती है? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, जो 30S और 50S टाइप, दो टाइप में पाई जाती है, एक 30S और एक 50S। अब ये निर्माण किसका करती है? तो प्रोटीन सिंथेसिस में इसका बहुत बड़ा रोल है। सेलुलर रिस्पिरेशन का रोल किसमें है? प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल है इसका। अब देखते हैं लाइसोसोम। तो सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी सेल की जो सुसाइड बैग होती है, मृत घातक थैली बोलते हैं जिसको, सेल की मृत घातक शैली लाइसोसोम होती है। इस लाइसोसोम एक बहुत बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि सेल की सुसाइड बैग किसे बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। ठीक, अब इसमें क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, गोल्जी अफ्रेटस होते हैं। ठीक है, गोल्जी वेसिकल्स पाए जाते हैं। अब इसमें देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या है? तो न्यूक्लियस मिड प्रेजेंट पार्ट ऑफ सेल है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इस न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर डीएनए होता है, जीन प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखते हैं ये जो ऐसे 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 करके डॉट 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 डॉट, तो ये साइटोप्लाज्म है। ठीक, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है? साइटोप्लाज्म जो कैसा है? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको हम लोग जेल लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, जेल लाइक स्ट्रक्चर भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो आशा करता हूँ मेरा टॉपिक समझ में आया होगा आप सभी को। यदि मेरा टॉपिक समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, आई लव यू माय फ्रेंड्स।